ॐ नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्रभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। भक्तों, मैं भक्तों की भक्ति चैनल से विश्वनाथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। और भक्तगण, आज हम जगन्नाथ जी के एक महान भक्त श्री बलराम दास जी के विषय में जानेंगे, उसके कथा को सुनेंगे। भक्तों, द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण ने अपने वाणी में स्वयं ये बोल गए हैं कि मेरे नाम का जो भजन कीर्तन ध्यान और मेरे कथाओं का जो श्रवण करेगा वह कलयुग में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसीलिए भक्तगण, हम लोगों को श्री कृष्ण कथा, श्री जगन्नाथ कथा, इन सभी कथाओं को श्रवण एवं चिंतन करनी चाहिए। भक्तगण, बलराम दास जी के विषय में जानने के लिए हम उस समय जाते हैं जब भारत के उत्कल राज्य के राजा सम्राट श्री गजपति रुद्र प्रताप देव जी हुआ करते थे। वे एक परम प्रतापी राजा और जगन्नाथ जी के भक्तों में एक भक्त हुआ करते थे। जगन्नाथ जी, श्री जगन्नाथ जी के भक्ति में मिसाल कायम करने वाले ये प्रतापी राजा जगन्नाथपुरी धाम के श्री मंदिर में होने वाली सभी कार्यक्रमों का विशेष ध्यान रखते थे। पूजन विधियों में अथवा पूरी मंदिर के रखरखाव में किसी तरह का उल्लंघन होने पर दोषी को कड़े से कड़ा दंड दिया करते थे। ऐसे राजा परम प्रतापी श्री गजपति रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के एक महान भक्त श्री बलराम दास जी पूरे उत्कल राज्य में प्रभु के भक्ति से बड़े ही विख्यात हो रहे थे। चारों तरफ इनकी भक्ति की चर्चा हो रही थी। माना जा रहा था कि प्रभु जगन्नाथ जी इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इन्हें साक्षात दर्शन दिया करते थे। इनसे मिलने प्रभु स्वयं इनके कुटिया में चले जाते थे। भक्तजनों, हम श्री जगन्नाथ जी के यह महान भक्त श्री बलराम दास जी के विषय में जान रहे हैं। भक्तजनों, संसार में जन्मे सभी मनुष्यों में दो गुणों का समावेश होता है। यानी तथ्य ये है कि दो गुणों में एक देवत्व गुण और दूसरा आसुरी गुण होता है। देवत्व गुण वाले देवता तुल्य हो जाते हैं और आसुरी गुण वाले दुराचारी कुकर्मी हो जाते हैं। भक्त बलराम दास जी देवत्व गुण से परिपूर्ण थे, पर उनमें एक अवगुण भी था जो उनके दुख का कारण बना। यह गुण, भक्तजनों, उनकी यह दुर्गुण वेश्यालयों में जाना, यानी बलराम दास वेश्याओं के पास जाया करते थे। यह एक उनकी अवगुण था। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का समय था। महाप्रभु जगन्नाथ जी के नंदीघोष रथ निकलने का समय हो चुका था। बीते रात यानी भक्त बलराम दास वेश्यालय में रात गुजार रहे थे और सुबह प्रभु के नंदीघोष रथ निकलने जा रही थी। बलराम दास अपने कार्य में इतने उन्माद थे
कि वो प्रभु के रथ यात्रा में शामिल होना भूल गए। नंदी घोष रथ निकलने ही वाली थी, जैसे बलराम दास जी को यह बात याद आई कि मुझे रथ यात्रा में शामिल होना है, वेश्यालय से सीधे भागे भागे नंदी घोष रथ के पास पहुंच गए। इस दौरान ना तो स्नान ध्यान हुआ था उनका, और ना ही अपने कपड़े बदले थे, और ना ही हाथ मुँह आदि धोए थे। उनके शारीरिक रूप की गतिविधि से यह साफ साफ पता चल रहा था कि बलराम दास सीधे वेश्यालय से नंदी घोष रथ के समीप आ गए हैं, क्योंकि इस कर्म को वे पहले भी कर चुके थे, जिससे लोगों द्वारा, मंदिर के पंडाओं, सेवादारों, सैनिकों द्वारा तुरंत जान लिया गया कि बलराम दास जी कहाँ से आ रहे हैं। इस प्रकार बलराम दास जी को बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। उनके साथ मारपीट की गई, धक्का मुक्की कर रथ के समीप से उन्हें दूर धकेल दिया गया। इस तरह बलराम दास जी बुरी तरह प्रताड़ित, अपमानित होकर फूट फूट कर रोने लगे और अपने आप को कोसने लगे। प्रभु जगन्नाथ से अपने आप बीती को बता बता कर माफ़ी याचना करने लगे। भक्तजनों, एक बात तो सत्य था कि उनकी भगवान के प्रति निस्वार्थ श्रद्धा भक्ति थी, जिन्हें प्रभु स्वीकार करते थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होते थे। जो गलती बलराम दास जी से हो चुकी थी, उसकी सज़ा प्रभु जगन्नाथ जी ने उनको मंदिर के सेवकों और पुजारियों से दिला दी थी, और इस प्रकार उनकी इस दशा में हृदय कोमल और साफ हो चुका था। भक्तजनों, एक बात यह हुई कि बलराम दास जी की इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि वह रथ यात्रा में शामिल होना चाहता था। तत्पश्चात बड़े ही उदास होकर, भक्ति भावना से सराबोर, क्रंदन और अश्रुधारा अपने नयनों से प्रवाहित करते हुए पूरी धाम से कुछ दूर श्री जगन्नाथ जी को पुकारते हुए बालू से 3 रथों को, जो बलभद्र, सुभद्रा और श्री जगन्नाथ जी के होते हैं, इन रथों को बालू से निर्माण करना आरंभ किए। जगन्नाथ जी इनके गतिविधियों को निहार रहे थे। इस भक्त ने बालू के रथों को बनाकर अपना अंतिम रूप दे दिए। फिर वह भगवान जगन्नाथ जी को आह्वान करने लगे, आमंत्रण करने लगे, हे प्रभु, यदि आप मेरे भक्ति से थोड़ी भी संतुष्ट हैं तो आप नंदीघोष रथ को छोड़कर मेरे बालू की नंदीघोष रथ में विराजमान होइए। और इस तरह वे बोलने लगे कि आप यदि मेरे इस आह्वान को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप ना ही अनाथों के नाथ जगन्नाथ हो, ना ही दीनबंधु हो, ना ही जगत बंधु हो। इस तरह प्रभु जी को बोलने लगे कि हे प्रभु, आप नंदीघोष रथ को छोड़कर मेरे इस बालू के रथ में विराजमान हो जाइए। वातावरण धूप से चिलचिलाती गर्मी और पसीने का निरंतर बहने का है। इस भरी धूप में बलराम दास जी श्री प्रभु जगन्नाथ को आह्वान करने लगे। बलराम दास जी के हृदय विदारक करुण पुकार को सुनकर भगवान सहन नहीं कर पाए, और इधर पूरी धाम में तैयारी रथ खींचने की चरम स्थिति में थी। लोगों का हुजूम
चारों तरफ भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और रथ को खींचा जाना था। मंदिरों में राजा के सैनिक, मंदिर के सेवादार, पंडाओं का पूरा भीड़ लगा हुआ था। सभी रथ को खींचने की तैयारी में जुटे हुए थे। तभी प्रभु जगन्नाथ अपने भक्त बलराम दास जी के पुकार को सुनकर, सीधे अपने भक्त की पुकार सुनकर बलराम दास के पास पहुंच गए। प्रभु बलराम दास जी के पास पहुंचते ही उसे संवाद करने लगे, बोलने लगे कि बस तुम्हारे पुकार को सुनकर तुम्हारे पास आ गया हूँ। तुम्हारे बालू का रथ बड़ा ही मनोरमणीय है, जिसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, पर बस कुछ कार्य इसमें अधूरी है। मैं पुष्प प्रेमी हूँ और तुम्हारे पास पुष्प नहीं है। मेरे नंदी घोष रथ में घोड़े होते हैं, लगाम होते हैं, पर तुम्हारे रथ बनाने की व्यवस्था में ये सब मुझे अधूरी दिख रही है। तब बलराम जी भावुकता से प्रभु को बोलते हैं कि हे प्रभु, मैंने अपना पूरा शरीर ही आपको समर्पित कर चुका हूँ। मेरा हृदय ही पुष्प के समान है, मैं इसे आपको सौंपता हूँ। भगवान बोले, पुष्प के साथ साथ मुझे पत्र भी पसंद है। तब बलराम दास जी बोलते हैं, मेरे दोनों हाथ पत्र के समान है, मैं अपने दोनों हाथों को जोड़कर आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, इसे समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, आप घोड़े और लगाम की भी बात कह रहे हैं, तो मेरे पास इसकी भी व्यवस्था है। प्रभु कहते हैं, वो कैसे? तब बलराम जी कहते हैं कि मेरे मन जो घोड़े के समान है, मैं इसे आपको समर्पित करता हूँ, और मेरा विवेक ही मेरा लगाम है, जिसे मैं आपको समर्पित करता हूँ। मेरा पूरा शरीर एक रथ के समान है, जो आपको समर्पित है। आप इसमें विराजमान हो जाइए। प्रभु इस प्रकार बलराम दास के वचनों को सुनकर जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं और बलराम दास के बालू के रथ में विराजमान हो जाते हैं। इधर पूरी धाम में तय समय पर नंदी घोष रथ खींचा जाता है और रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि प्रभु नंदी घोष रथ में सवार ही नहीं है, क्योंकि वो तो श्री बलराम दास जी के बालू के रथ पर ही सवार हो गए हैं। अतः मैं अपने विचार को लगाम देता हूँ और दूसरे भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार पूरी धाम में राजा के समस्त सैनिक और राजा मिलकर उस रथ को खींचने के लिए श्री नंदी घोष रथ को, जिसमें श्री जगन्नाथ जी सवार होते हैं, उसे खींचने के लिए 500 हाथियों को लगाया गया था। अतः दूसरे भाग में हम जानेंगे कि वह किस प्रकार कामयाब हुई। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।